बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अहबाब, असा अज दी नशस्त विच दोस्तें दा एक सवाल है उदा जवाब देवन की कोशिश करेंदे प्यूं। एक दोस्त ने आखे कि सराइकी दे जड़े इजाफी हरूफ हैं पे वो 5 या 7 उन्हें को किवें अदा करूँ इंदे बारे में साको कोई रहनुमाई करो। तो इन सिलसिले दे विच ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जड़े कॉलेजिस दे विच पढ़ेंदे खड़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ विच पढ़ेंदे खड़े हैं। सनत तो वो हैं जो वो तय करे सन वो ही आखिरी और हतमी हो सी। अलबत्ता जड़ा कुछ मैं आखता आमदा या सुनदा आमदा मैं वो दसावण की कोशिश करे ना, एंड मुमकिन है कि मैं वो तुहाडी तरफ मैं कोई वाजे कर सका। तो सारे इजाफी हरूफ हैं जड़े वो हैं 7 असल दे विच, लेकिन आम तौर पर असा वरतेंदे से जड़े वो सिर्फ सारे 5 हरूफ हैं 7 तयशुदा कमेटियों के मुताबिक ये 7 हैं तो इस्तेमाल असा करेंदे से 5। बाकी दूधी असा हाली ई टाइम वो बहस नहीं करेंदे ताकि ये वीडियो लंबी ना थी वने। असा असल गाल की तरफ हम जैसे कहीं लफ्ज़ को ज़ुबान कनू अदा करन उनकी अदायगी को सराइके चादन उच्चारण अलिफ पेश चे अलिफ रे ड़ून उच्चारण इको आते उच्चारण असा पूछा गया जो भाई इन्हें 5 हरूफ का उच्चारण किमें हो से। तो इंदे किते असा कोशिश कर दूँ कि मुख्तसरन दसो अगर कोई कमी कोताही रह वजे तो इंदे किते सनद वो लोग हैं जोड़े पढ़ते खड़े पढ़ेंदे खड़े। बस मैं अपना मुताला पेश करेंदा तो कोशिश करेंदा कि तुसा तक अपनी गाल पहुँचा सका। तो मोहतरम ई टाइम सारे सामने ये है सराइकी कायदा जड़ा शौकत मुगल साहब का है। इंदे विच असां देखते पे से ए खड़े बे पहला हर्फ जड़ा आमदे असां कने तो ये सराइकी कायदा जड़ा है असां कने ये है जड़ा सूबा पख्तूनख्वा की तरफों गौरमेंट सतह पर लू जिले के पढ़ाया वेंदा पे उथा 5वीं तक पढ़ाया वेंदे। जिमें ये बिया किताबां भी उन्होंने मौजूद हैं। ये 4ठी जमात की किताब रखी है, ये 4ठी 3जी जमात की रखी है, 5वीं की भी रखी है तो ये 3जी की रखी है। तो इवें ये है तो इंदे विच पहला हर्फ असा देखते से ये साड़ी एक किताब है सफरनामा उनके शुरू दे विच ये है लफ्ज़ बे बे ये ऐसा इतना देखते पे से ए बे इतना खड़े इतना बे ए खड़े ए बे बे ए बे खड़े बे बे इंदा तलफ़ुज़ जड़ा वो है बे। ए बे बुलेंदे वक्त मैं उर्दू चीज़ संगे कहना पाया कि जड़े उर्दू पढ़ते पे उन्हें को आसानी थी वजे। तो इसे हम बे से मुशाबे एक हर्फ है इजाफी जिसे हम बे करके बोलते हैं। बे बोलते वक्त हमारे होंठ आपस में जुड़कर थोड़ी सी हवा बाहर की तरफ धकेलते हैं तो वो बे बनता है। जबकि बे कहते वक्त ना हम सांस अंदर लेते हैं ना बाहर को निकालते हैं। और इस तरह से ये बे है जिससे बकरी, बिल्ला, बाल, बच्चे, बाह, बुक, बुद्ध ये बनता है। उससे अगला लफ्ज़ है जो वो है जीम। ये जीम से मुशाबे है, जीम से मुशाबे है। ये रहा ये जीम से मुशाबे है, ये जीम है इसका तलफ़ुज़। और ये इस कायदे में भी इसी तरीके से है जीम। और इसके बोलने का तरीका भी वही है, जीम जिस तरह हम कहते हैं ये उसी से मुशाबे एक उसके करीब एक लफ्ज़ है जिसे हम जीम से जम्मू, जाल, जंग, जना, जंड, जट ये बनता है। आगे है डाल। ये डाल जो है डोल वगैरह का और इस तरह के और लफ्ज़ जिसमें ये हर्फ आता है तो इसमें ये उससे मिलता जुलता और उसके करीब है, इसको कहते हैं डाल। बाज़ लोग इसको डाल भी पढ़ लेते हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं है हमारी नज़र में। ये डाल है, ये है डाल। इसको इस तरह वाजे करते हैं और इसको 2 नुक्तों से वाजे करते हैं, इसको 2 नुक्तों से वाजे करते हैं, इसको 2 नुक्तों से अलग करके वाजे करते हैं। तो इससे बनता है डांग, दिल, डकरा,
डंदाली, डांवर और दही और दंद और डेडर वगैरह ये बनता है। तो ये एक एक हर्फ नुक्ता भी लग सकता है। अगर कहीं आपको इसके नीचे एक नुक्ता मिले तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी दुरुस्त होगा। और ये है गाफ। ये जो उर्दू का गाफ है ये उससे मिलता जुलता है। ये देखें, ये काफ के बाद ये काफ है, गाफ है, और ये गाफ है, गाफ। इसमें भी ऐसे ही है। और ये है गाफ। इसका उच्चारण जो है इसका वो है गाफ। इसको फिर सुने, गाफ। और इसको गऊ, गल्ह, गिच्ची, गेलड़, गक्केड़, गंढ, इस तरह इसको ऐसे ये अल्फाज बनते हैं। और बेशुमार और अल्फाज, ये कहीं दरमियान भी आता है। और इसके बाद एक और हर्फ इसी से मिलता जुलता आता है जिसको फ़िलहाल हम नहीं रखे, और इस पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम ज़ुबानों में ये मसाइल रह जाते हैं आखिर वक्त तक। आज तक भी उर्दू के पूरे हरूफ तहज्जी जो हैं वो अभी तक तय होते फिर रहे। बाबा एक मिनट खड़ो जी, मेरे सही करो, मैं ये मैं बोले ना बैठा तो मेरी बारडी में आ गई है, तो मैं उनको कहना पाया जो 1 मिनट खड़ बन मामा बाबा मैं कर गई ना। हाँ सही, अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये हुरूफ तहज्जी के मसले अब तक भी उर्दू वालों के तय हो रहे हैं, तो इसमें ना हमें कोई एहसास कमतरी है ना कुछ भी नहीं है। इसका हरूफ तहज्जी और इजाफी हमारी अस्वात सौत वही हैं जो सिंधी की हैं। लिखने में हमारा और उनका थोड़ा सा फ़र्क है। आगे चल के हम इसको बेहतर कर लेंगे लोग, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये एक आम सी बात है। हरूफ तहज्जी का जो है मसला चलता रहता है। आज तक भी ये तमाम ज़ुबानों में ऐसे मसाइल चलते रहते हैं। बाज़ लोग बोल रहे होते हैं लेकिन लिख नहीं रहे होते, तो हम तो खैर लिख रहे हैं। खैर ये है गाफ, गऊ, गल। इसके बाद एक ञे करके बोलते हैं सिंधी वाले, ञे। और ऊपर भी ये जो है ये हर्फ जो है, इसके बाद भी एक और वो भी ञे करते हैं, और जिसमें वो थन्य जान्य करके वो बोलते हैं नून गुना के साथ। लेकिन हम जब इसको नून गुना के लिखते हैं तो मेरे ख्याल में शायद हमारा काम चल जाता है। लेकिन सही बात वही है, लेकिन हम गुजारे की बात कर रहे हैं इस वक्त तक। ज़्यादा सनद वही लोग हैं जिन लोगों ने इस पर काम किया। आगे है ये नून की तरह का मिलता जुलता 5वां और आखिरी हर्फ जो है ये नून से मिलता जुलता है। लेकिन इसे बोलते वक्त बाज़ लोग इसे रून करके बोलते हैं, रून, और बाद कोई नून। चूँकि ये नून गुना और रे पर मुश्तक है, 2 आवाज़ें इसमें जमा हो जाती हैं। नून गुना और इसमें से जो है रे, ये इस तरह से एक मिलती जुलती आवाज़ निकलती है। लेकिन ये कभी किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आएगा, हमेशा किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा। जिस तरह सोण, वण, जण, गण, मण, धन, क्षण, इस तरह से हम इन लफ्ज़ों का उच्चारण करते हैं। तो बाकी ज़्यादा बेहतर हमसे वो बता सकते हैं जो इस मामले में सनद हैं। ये हमने अपनी इस किताब में एक कायदा साथ दिया है। इसी तरह आपको दीवान फरीद जो है मौलाना अजीज़ुर रहमान वालों कमेटी ने जो कुछ तय किया था उसमें भी है। तो ये एक हमारी और किताब है, इसको भी हमने इन्हीं तलफ़्फ़ुज़ और इन्हीं हरूफ अबजदी के साथ लिखा है। और ये भी एक हमारी और किताब है, इसमें भी हमने यही हरूफ अबजद इन्हीं मखारिज के साथ, हम ये इसे कहते हैं मखरज, किसी भी हर्फ को बोलने का तरीका, लफ्ज़ को अदा करने का या हर्फ का जो है उसको कहते हैं मखरज। तो हमने ये इन्हीं मखारिज के तहत ये किया है। एक दफ़ा मैं 10 मिनट पूरे होने से पहले फिर दोहरा देता हूँ। बे, जीम, दाल, गाफ, रून या नून, जो आपको इसमें से मुनासिब लगे। क्योंकि मेरी बात हतमी नहीं है, इसलिए मैं इसमें गुंजाइश छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरे लोग अपनी राय दे सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा और मेरी इस्लाह भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सुबह पख्तूनख्वा में ये पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ, ये सारी साइकी की किताबें वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई जा रही हैं। इस तरीके से 10 मिनट पूरे हो।